तीसरा चैप्टर हमारा चलने जा रहा है कोड्स, कोड कन्वर्जन एंड पैरिटी। तो सबसे पहला आर्टिकल है कंसेप्ट ऑफ कोड्स, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चलेगा कितने टाइप के कोड होते हैं, वेटेड कोड होते हैं और नॉन वेटेड कोड होते हैं, वो चलेगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कोड्स के, BCD कोड है, एक्सेस कोड है, ग्रे कोड है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फिर कोड कन्वर्जन आएगा और कोड कन्वर्जन साथ में ही चलता रहेगा, और पैरिटी फिर अलग टॉपिक है, वो लास्ट में आएगा हमारे पास। तो आज हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कोड क्या है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा हमें देखना है। तो ज़रा देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है कि जो कंप्यूटर होता है या कोई भी डिजिटल डिवाइस होती है, उस डिजिटल डिवाइस के अंदर जो सर्किट होते हैं, जो सर्किटरी होती है, वो केवल मशीन लैंग्वेज समझती है। मशीन लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ऑन या ऑफ़, इसको समझेगी जा करके। अगर उसमें सैचुरेशन करंट बन रही है वो ऑन कंडीशन में है, और करंट नहीं बन रही है तो फिर वो ऑफ़ कंडीशन में, इसको समझती है। तो हम क्या करते हैं, इसी ऑन ऑफ को जो है, ऑन को 1 से और ऑफ़ को 0 से समझ करके एक पूरा का पूरा अरिथमेटिक डेवलप कर दी गई है, एक पूरा का पूरा नंबर सिस्टम डेवलप कर दिया गया है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो अलजेब्रा बनाई गई है, बूलियन अलजेब्रा, वो भी हमारे पास सिलेबस में आगे है। तो अब ये इंटरेक्ट कैसे करेंगे हम इससे, क्योंकि हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्या है, हम लोग जो हैं वो डेसिमल में बात करते हैं। अगर हमें कोई भी डेटा आएगा, जैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, मान लिया किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फीड करनी है, तो वो डेट ऑफ बर्थ में 10, तो 10 का मतलब 10 ही रहेगा। ये 10 तारीख है, 10 अगस्त है या 10 जुलाई है, तो 10 का मतलब डेसिमल के 10 नहीं है, ये 10 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को किसी कोड में कन्वर्ट करके हम भेजेंगे अंदर। अब कोड आपका सिंपली ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और जितना भी आया वो इतना करने के बाद और उसी को सीधे अपने मशीन को भेज दिया। या फिर कुछ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कोडिंग किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि 3-3 के ग्रुप्स बना लें या 4-4 के ग्रुप्स बना लें। तो इसको देखते हुए तरह तरह के कोड्स के कंसेप्ट्स चले, जैसे BCD कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया, एक्सेस कोड हो गया, ये सभी कोड्स के कंसेप्ट चले। तो डेसिमल सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को किसी तरह से किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करते ना, ये प्रोसेस कहलाता है एनकोडिंग। मतलब हम सीधे सीधे वो बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको कोड में कन्वर्ट करके तब भेज रहे हैं उसके पास, ताकि वो समझ सके। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए, इसका एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है ना, गोद में, तो हम उससे बात उस तरह से नहीं करेंगे जैसे बड़े लोगों से करते हैं। हम उससे बात बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में जाके यूं कुछ वर्ड्स करके, वो अजीब से वर्ड्स हैं, अगर आप किसी और से नॉर्मल लाइफ में बोलें तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बच्चे से जब आप बात करेंगे तो आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी। अगर आपके सामने कोई कुत्ता है या उस पिल्ला है, तो उसको आप अलग तरह से आवाज़ करके तब उसको समझाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि जिसमें वो समझता है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है, हमें उसमें कन्वर्ट करके उसको देना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो एनकोडिंग कहलाता है, और इसीलिए कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे कोडिंग करनी है उसके तरीके हज़ारों हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ तरीके हमें पढ़ने हैं। जैसे कोड में कन्वर्ट करना आपने रीजनिंग में भी देखा होगा, डिफरेंट कंपटीशन में रीजनिंग आती है कि इस तरह मतलब सीरीज़ दी होती है, ये तो अगला स्टेप क्या होगा। तो वो भी एक तरह से लॉजिक ही लगाया है उन्होंने, जिससे कि वो चीज़ कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में आई है। तो ज़रा हम इसे लिख लेते हैं। ये थ्योरेटिकल आर्टिकल है और इसमें लिखना ही है आपको, लिखते लिखते अब बाकी समझते जाइएगा अंदर, मैं समझाता रहूँगा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखे, यदि कोई संख्या, कॉमा अक्षर या शब्द को किन्हीं विशेष संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यह प्रक्रिया एनकोडिंग कहलाती है। हिंदी में भी एनकोडिंग ही बोलेंगे, शायद हिंदी में इसका और प्योर हिंदी में नाम कूट रचना या कूट संरचना या कूट रचित, इस तरह से बोलते हैं कभी कभी। एनकोडिंग कहलाती है, तथा संकेतों का यह ग्रुप कोड कहलाता है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। नेक्स्ट पैरा। कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो डिजिटल सर्किट्स हम देखते हैं, वह केवल
दो सिद्धांत ऑन तथा ऑफ के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकती है। मतलब जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो ऑन ऑफ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट कर सकती है, फुल स्टॉप। इन्हें हमारे समक्ष दो बाइनरी डिजिट 0 तथा 1 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां 0 ऑफ को प्रदर्शित करता है तथा 1 ऑन को प्रदर्शित करता है। कैपिटल स्मॉल पूछ रहे हो किसको? ऑन ऑफ को। ऑन ऑफ कैपिटल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पैरा, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज को और ज़्यादा मानवीय रूप में लाना होता है, फुल स्टॉप। इसके लिए कन्वर्जन का पहला चरण बाइनरी कोडिंग को आसानी से समझ आने वाले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। देखिए हम जो लिख रहे हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, मतलब 1000 जो भी है, इसको मानवीय रूप में मतलब हम समझ पाएँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रूपांतरित करना पड़ता है इस ऐसे फॉर्म में जो कि हमारे लिए आसान हो। ये लैंग्वेज लिखी है। यहाँ पर जो बाइनरी चल रहा है उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। बात यह है कि आपने इसको इंस्ट्रक्शन देना है, इसने आपको आउटपुट देना है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके दोगे, और जब इससे कुछ लोगे तो ये बाइनरी में देगा आपको, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके तब आप समझ पाओगे इसको। नेक्स्ट पैरा में लिखिए, डिजिटल डाटा को बिट्स के ग्रुप के रूप में प्रदर्शित स्टोर और ट्रांसमिट किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई वीडियो, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपको एनकोड करना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिट रेट का, यानी कि अगर ट्रांसफरिंग होगी तो कितने बिट्स पर सेकंड के रूप में मतलब चेंजेस होगा, ट्रांसमिट होगा। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, पुराने ज़माने में आती थी जिनका बिट रेट कम होता था। तो अगर आपको एक फ़ाइल 1 GB की फ़ाइल भेजनी है पेन ड्राइव में तो काफ़ी टाइम लगेगा। आजकल जो है USB 2.0, 3.0 ये इस तरह के आते हैं, वो फास्ट बिट रेट को सपोर्ट करते हैं, तो आपके ज़्यादा बिट्स एक साथ चली जाती हैं, तो इसलिए फास्ट हो जाती है वो चीज़, ठीक है ना। तो बिट्स के ग्रुप के फॉर्म में ही जाती हैं चीज़ें, फुल स्टॉप। इन्हीं बिट्स के ग्रुप को, फुल स्टॉप करके आगे लिखिए, इन्हीं बिट्स के ग्रुप को बाइनरी कोड कहा जाता है। अब नीचे एग्जांपल लिख दीजिए। अब देखिए हमने जो, जैसे मान लिया कोई बाइनरी नंबर है 1001 ऐसे है, और अगर हम इसे कहें डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया इंटू 2 to the power 0 इंटू 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 3 मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करके निकाल लिया नंबर। तो ये भी एक तरह की कोडिंग ही हुई जा करके, ठीक है ना। आपके पास कुछ और था और आपने कुछ और रूप में बदल दिया, टाइम आने पे आप उसे वापस चेंज कर सकते हो, तो ये भी एनकोडिंग का ही तरीका है। लिखिए, हम जानते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लिया सपोज़ हमने 35 आपको डेसिमल दे दिया, आप इसको 2 से 17 जाओ और ऐसे करके 1100 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये डेसिमल को आपने कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल कोडिंग को बाइनरी कोडिंग में कर दिया, यहाँ बाइनरी कोडिंग को डेसिमल कोडिंग में कर दिया। तो ये सब भी कोड्स के एग्जाम्पल हैं जो हमने सीखे हैं। बस इस चैप्टर में कुछ नए कोड्स और पढ़ने हैं। देखिए, हम जानते हैं कि डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, फुल स्टॉप। अतः बाइनरी नंबर भी डेसिमल नंबर को व्यक्त करने हेतु एक प्रकार का कोड ही है, फुल स्टॉप। इसे स्ट्रेट, इस तरह स्ट्रेट बाइनरी कोड या सिर्फ बाइनरी कोड भी कहते हैं। अब आगे लिख लीजिए नेक्स्ट पैरा में, यदि डेसिमल संख्या काफ़ी बड़ी है, जैसे मान लिया 35 नहीं है, आपको
3 5 6 7 इतने का बाइनरी नंबर बनाना है, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ और कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। यदि डेसिमल संख्या काफ़ी बड़ी है तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना काफ़ी लंबा व जटिल, लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फुल स्टॉप। अतः डेसिमल डेटा को बाइनरी रूप में बदलने हेतु कुछ अन्य कोड्स भी प्रचलित हैं। जैसे नंबर में लिखिए BCD कोड, या फिर इसे 8421 कोड भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। दूसरा होता है XS3 कोड, शॉर्ट में इसे XS3 भी कह देते हैं। हालांकि फुल फॉर्म वही है XS, लेकिन बोलने में ना जैसे SMS लैंग्वेज होती है, शॉर्ट में लिख देते हैं। योर लिखना है YOUR तो UR ही लिख देते हैं, वैसे ये XS3 इस तरह से भी लिखा जाता है। तीसरा है रिफ्लेक्टेड कोड या फिर ग्रे कोड। चौथा है 2421 कोड, जैसे 8421 ऐसे 2421, ऐसी 84-2-1 कोड। लोग इसे 84 और -2-1 पढ़ते हैं। ये 84 वो 8421 है, ये 84-2-1 है। मतलब जो 21 यहाँ प्लस के हैं वो 21 यहाँ माइनस के हैं। 6 है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 को भी कन्वर्ट कर देगा, और कैपिटल A कैपिटल B अल्फ़ाबेटिक्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स उनको भी कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था ASCII कोड होता है, जो ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो इस कैटेगरी में आएगा। उसमें होता क्या है, इनको भी नंबर दे देते हैं, कैपिटल A कैपिटल B को भी नंबर, डेसिमल नंबर बना दिया जाता है। जैसे इसमें चलेगा कैपिटल A को आप 65 कहोगे, स्मॉल a को 97 कहोगे, कैपिटल B को आप 66 कहोगे। ऐसे करके इनको भी डेसिमल कोडिंग कर दी जाती है और फिर उसके बेस पे आराम से कन्वर्ट कर लिया जाता है। आशीष क्या कह रहे हैं, द एक्सेस कोड इज़ ए नॉन वेटेड कोड यूज टू एक्सप्रेस कोड टू एक्सप्रेस। ठीक, ये जो नॉन वेटेड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो ना आशीष, ये वेटेड और नॉन वेटेड कोड्स, ये हमारे पास अलग से टॉपिक है एक सिलेबस में, और बुक में ये अलग से नहीं है। तो इसलिए अगला जो आर्टिकल आएगा हमारे पास वो यही आएगा कि वेटेड कोड्स और नॉन वेटेड कोड्स या अनवेटेड कोड्स कौन कौन से, क्या क्या होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं उनमें। इसमें थ्योरी है, हाँ इस आर्टिकल में तो थ्योरी है, वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स में भी थ्योरी है। फिर जब ये BCD कोड, XS3 कोड और ये ग्रे कोड आएंगे, इनमें तुम्हारे कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होंगी जा करके। जैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस थे, इस तरह कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस थे, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन तुम्हारे BCD, XS और इसमें आएंगे। ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक हैं। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं और जो कल पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर को बिल्ड करने के लिए, इसका कंसेप्ट दिमाग में आराम से घुस जाए, उसके लिए ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे आज और कल। तो ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, कंसेप्ट ऑफ कोड्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।